इतनी क्षति तो अंग्रेजों से नहीं हुई जितनी क्षति देश का बंटवारा करने के बाद हो गई अकस्मात अचानक। देश की आजादी अच्छी थी पर बंटवारा अच्छा नहीं था। इसलिए कहता हूं बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाएं। मैं कभी सही नहीं ठहरा सकता उन लोगों को जिन्होंने देश का बंटवारा किया था तो ठीक ठीक करना था और सबके बाप बने बैठे। अब तो यादें पुरानी हो गई साहब। पूछना कभी उन लोगों से जिनने अपने बच्चों को खोया था उस बंटवारे में, परिवार को खोया था बंटवारे में, ढूंढे नहीं मिले बच्चे, लाशें नहीं मिली उनकी, आज तक लापता है। इसलिए एक गलत निर्णय सारी जिंदगी रुलाएगा। किसी का हो, मेरा ही क्यों ना हो, आपका ही क्यों ना हो, किसी का ही क्यों ना हो। गलत निर्णय लेने से बचो, सही निर्णय लो। भाई भाई ना लड़ो, पापी कैसा भी हो पापी को मार देना धर्म। इसलिए जैसे दुर्योधन को अधर्म से मारा गया, क्योंकि दुर्योधन जैसे पापी को अधर्म से मारना धर्म था, उसी तरह बाली जैसे लोगों को अधर्म से मारना ही धर्म था। कर्ण को भी अधर्म से मारा गया क्योंकि उन्होंने भी अधर्म किया था। ये सब भागवत जी का सब्जेक्ट है। मैं आपको भागवत जब सुनाता हूं तो ये सारे विषय अच्छे से सुनाता हूं। इसलिए आप सब कथा अभी 4 तारीख से वृंदावन में श्रीमद् भागवत की कथा है। भागवत जी की कथा में पोथी पाठ बैठेंगी, भागवत जी का पाठ बैठेगा। आप लोग भी भागवत जी की पोथी पाठ अपने पूर्वजों के लिए, घर की सुख शांति के लिए आप लोग भी बिठवा सकते हैं। आप भी अपने पूर्वजों के नाम से भागवत जी की पोथी पाठ, घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए भागवत जी की पोथी पाठ बिठा सकते हैं। और इसी बहाने वृंदावन आइएगा। अभी 4 जून से भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगी। 4 जून से कथा भागवत जी की होगी संस्कार चैनल पर 1 बजे से 4 बजे तक। आप लोग देखना ना भूलें। कितने लोग संस्कार चैनल पर कथा देखते हैं? सब लोग देखते हैं? देखा करिए, बच्चों को दिखाओ, अच्छा सीखने को मिलेगा। अच्छा सीखने को मिलेगा। अब राम जी ने कहा कि बाली चल, मैं तुझे, तू ज्यादा जिद कर। अच्छा देखो, राम जी ने कहा कि चल मैं तुझे अमर बना देता हूं। कहा सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी। बड़ी चतुराई चला रहा था, चली नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहियावत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सवहि समगति अविनाशी। हे प्रभु, जिसके बल पर शंकर जी काशी में मुक्ति देते हैं, आज वो राम मेरे सामने खड़े हैं। अब मैं जी कर क्या करूंगा? बाली तो देखो हृदय अप्रीति मुख वचन कठोरा, उसके हृदय में प्रीति थी, वो कठोर कह रहा था। बाली से राम जी ने कहा मांग लो, तुम कहो तो मैं अमर कर दूं। बाली ने कहा अमरता नहीं चाहिए। बाली ने कहा अब नाथ करी करुणा, बेलो कहूँ देहु जो बर मागहु। जेहि योनि जन्महु कर्म बसता, राम पद अनुराग। यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। कहीं बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकीन तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जाने नाग। बाली ने प्राण त्यागा। भगवान से क्या मांगा कि अब नाथ करी करुणा, बेलो कहूँ देहु जो बर मांगहूँ। वही वर दो जो मैं मांगता हूँ। क्या चाहते हो? जेहि योनि जन्महु कर्म बसता, राम पद अनुरागहूँ। आपके चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। ये प्रेम ही मांगते हैं सच्चे भक्त।
तुम्हारी तरह नौकरी चाकरी नहीं मांगते। हाँ, अब वहां पर बाली की पत्नी आ गई। बताओ बाली की पत्नी का नाम क्या था? क्या मैया बताओ मेरी माँ, बाली की पत्नी का नाम क्या था? क्या नाम था? तारा। तारा तारा रोने लगी। राम जी ने कहा यहाँ आओ। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधिगम शरीरा, प्रकट सुतन तब आगे शोभा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। क्यों रो रही हो? राम जी ने समझाया। तारा समझ गई, चरणों में गिर पड़ी और राम जी का हाथ, अंगद जी ने राम जी का हाथ पकड़ लिया। अंगद युवराज बने और किष्किंधा के राजा बना दिया भगवान ने। लक्ष्मण जी गए राज तिलक करके आए। सुग्रीव राजा, अब सुग्रीव राजा बने तो पावा राज कोशपुर नारी। 4 महीने बीत गए, गुफा में राम लक्ष्मण खड़े रहे, पूछने नहीं आया सुग्रीव। मैं पहले ही बोला था कि अच्छा आदमी नहीं है। सुग्रीव वहीं सुधी मोरी बिसारी भूल गया। पत्नी को पाया तो भोगी बन गया, निकले ही नहीं घर से, अपने उलझा रहा भोग विलास में। एक दिन लक्ष्मण जी को राम जी ने वर्षा विगत शरद ऋतु आई, भूले कांस सकल मही छाई, उदित अगस्त पंथ जल सोसा, जिमि लोभ ही सोष ही संतोषा। लोभ को समाप्त कौन कर सकता है? संतोष। राम जी ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया। रामचरितमानस पढ़ा करो, बढ़िया ज्ञान मिलता है, किसी के ज्ञान की जरूरत नहीं। जब लक्ष्मण जी, राम जी ने कहा लक्ष्मण लगता है बाली सुग्रीव भूल गया, तो लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव बाहर निकल। जिस बाण से राम जी ने बाली को मारा वो बाण खत्म नहीं हुए, अगली बाण पर तेरा निशान नाम लिखा। सुग्रीव चरणों में आया, हे प्रभु क्षमा क्षमा। चरणों में गिर पड़ा बाली। जब लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना तो श्री लक्ष्मण जी ने दौड़ करके जा करके, सुग्रीव घबराया, चरणों में गिर पड़े। तारा को आगे, हनुमान जी को आगे, सबको आगे लेकर के सुग्रीव चले। और प्रभु मैं बड़ा विषयी हूं। हरसि चले सुग्रीव तब अंगदादि कपिसाच, रामानुज आगे करी आए जहां रघुनाथ। नाय चरण सिरु कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी, अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटय राम करहूं जो दाया। आपकी माया बड़ी प्रबल है, सुग्रीव बोला, वही छोड़ सकता है जिस पर आपने कृपा की। विषय वश्य नारी नयन, मैं सब में उलझ गया। हे प्रभु ये मेरा अवगुण नहीं। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोही भरत जी में भाई। तुम मेरे भरत के जैसे हो, इसलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब राम जी ने कहा अब क्या करना है बताओ। सुग्रीव ने आत्मसमर्पण कर दिया। और जब सुग्रीव ने आत्मसमर्पण कर दिया, चरणों में समर्पण कर दिया, तो राम जी ने कहा अब सीता की खोज कैसे की जाए, अब उसका प्लान करो। सुग्रीव ने चारों दिशाओं में सेना भेजी। हनुमान जी जाने लगे। हनुमान जी को अंगूठी प्रभु राम ने दी और हनुमान जी दक्षिण दिशा की ओर, अंगद, जामवंत जी, नल नील, ये सब दक्षिण दिशा की ओर चले। हनुमान जी को अंगूठी राम जी ने दी और चलते 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 प्यास लगी तो ये एक सरोवर, एक अब आगे सीता माँ का कैसे पता लगाएं। तब वहां पर जटायु जी के भाई उन्होंने कहा कि मैं तो बहुत दिनों का भूखा हूं, आज मैं
इतना सारा भोजन करूंगा। तब इन्होंने कहा कि सुग्रीव, जामवंत जी ने कहा कि जटायु ही अच्छे थे। जब इन्होंने जटायु के बारे में सुना तो बोले आप जटायु के कैसे जानते हो जटायु को? बोले हम जटायु को इसलिए जानते हैं क्योंकि इन्होंने राम जी की खूब सेवा की है। अच्छा, तो क्या जटायु नहीं रहे? बोले ना। इन्होंने कहा मैं आपकी मदद करता हूं। मैं देखा हूं तुम नाही गीधई दृष्टि अपार, बूढ़ भयऊ न त करत्यूं कछुक सहाय तुम्हार। वो अशोक वाटिका में सीता बैठी हैं लंका में, जो जाएगा वो लेकर आएगा पता। जटायु जी के भाई ने उनके पिंडदान इत्यादि कराया। उन्होंने अपना निज धाम ग्रहण किया, प्रभु धाम। और अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, मैं चला तो जाऊं पर आने में संदेह। सबने हाथ खड़े कर लिए। तब जामवंती जी ने जगाया, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाद। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाद। हे हनुमान जी, आप क्यों चुपचाप खड़े हैं? आप जाइए। जामवंती जी ने जगाया। हनुमान जी को बचपन में श्राप लगा था संत का कि तुम अपनी सारी शक्ति भूल जाओगे, पर कोई याद दिलाएगा तो याद आएगी। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है। सुनतऊं भयऊं पर्वताकारा, सुनतहीं भयऊं और कनक वरण तन तेज विराजा। हनुमान जी महाराज बड़े तेजोमय होकर के अब चल रहे हैं। यहां से गोस्वामी जी ने शांतम शाश्वतम अप्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। अतुलित बलधामम हेमशैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमः। पड़े और जैसे ही दौड़े हनुमान जी महाराज सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कुंद चढ़ौता ऊपर और जेह गिरी चरण देय हनुमंता। जिस पहाड़ पर चढ़कर छलांग मारे और चरण मारी तो वो पहाड़ पाताल चला गया। इतनी वेग से चले सोगा पाताल तुरंता जिमी अमोघ। अच्छा, हनुमान जी कौन है? राम जी के बाण जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, ये ही भांति चले हनुमाना। हनुमान जी राम जी के बाण हैं, बाण की तरह चले। अब आगे चले तो मैनाक पर्वत आया। हनुमान ते परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन है बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने कहा हमें विश्राम करने का समय। ये बात, ये दोहा सुंदरकांड का है और आज के यूथ, आज के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। आजकल के बच्चे हार जाते हैं, हार मान लेते हैं। हनुमान जी बोले, मैनाक पर्वत ने कहा थक गए होंगे थोड़ा विश्राम कर लो। हनुमान जी बोले राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो तब तक विश्राम नहीं करना चाहिए। ये आज के यूथ के लिए मैसेज है। चलो और तब तक चलो जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। हारो मत, थको मत, चलो चलते। लक्ष्य ना मिल जाए तब तक विश्राम नहीं। मेहनत, आजकल के ना लड़के, आजकल के बच्चे मेहनत नहीं करते साहब।
जिस दिशा में मेहनत करनी चाहिए। पढ़ लिख करके डिग्रियां लिए घूम रहे हैं, महाराज जी हम बड़े बेरोजगार हैं। तुम्हारे पास अक्ल नहीं है तो बेरोजगार ही रहोगे। डिग्रियां लिए हो, डिग्रियों से कुछ नहीं होता। टाटा बिड़ला अडानी अंबानी की कोई डिग्री नहीं पूछता। तुम में काबिलियत होगी ना तो कागज नहीं बोलेगा, तुम्हारा हुनर बोलेगा, हुनर, टैलेंट बोलेगा, टैलेंट। तुम डिग्रियों को बुलवाए पड़े हो, डिग्रियां क्या बोलेंगी? डिग्रियां वाले तुम्हारे आगे पीछे डोलेंगे, तुम में काबिलियत होगी तो। क्या अडानी अंबानी के पीछे पढ़े लिखे लोग, कोई ऐसी पढ़ाई ही नहीं है जिस फील्ड का व्यक्ति उनके पीछे आगे पीछे ना डोलता हो। फिर इसलिए अपना लक्ष्य आप निश्चित करो, निर्धारित करो और चल पड़ो, और बिना थके अपने लक्ष्य के लिए अपना बिजनेस करो, व्यापार करो, नौकरी चाकरी के चक्कर में ना भागो। मालिक बनो, नौकर नहीं। और तब तक मत रुकना जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। ये शिक्षा। आगे चले जो जन भरते बदन पसारा, सुरसा नाम की राक्षसी जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। ये सुरसा मिल गई। ये सुरसा कौन है? लोभ। सुरसा हनुमान जी को मैं तुझे खा जाऊंगी, लोभ आदमी को खा जाता है। जस इतना बढ़ा 16 जोजन मुखते ठायऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। ये सुरसा इच्छा है, बढ़ती चली जा रही है। हनुमान जी इसके इच्छाओं के आगे हनुमान जी छोटे से बने और मुंह से घुसे, नाक से निकल कर आ गए। इच्छाएं बड़ी हों तो आप अपने मन को छोटा सा कर लो, अपनी इच्छाएं छोटी कर लो तो आगे जाओगे, वरना इच्छाएं आपको मार डालेंगी उलझा कर। सुरसा इच्छा का प्रतीक है। आपको इच्छाओं में नहीं उलझना। राम काज सब करी हूं तुम बल बुद्धि निधान। सुरसा ने आशीर्वाद दिया। एक और राक्षस मिला, परछाई पकड़ने वाला, पकड़ के हनुमान जी को खा गया। हनुमान जी ने उसको उद्धार किया, मारा और गिरी पर चढ़ी लंका ते ही देखी। आहा, बड़ी सुंदर लंका। जैसे ही हनुमान जी आगे बढ़े, पूरे रखवारे देख बहु कपि मन कीन्ह विचार। अति लघु रूप धरऊं निसी नगर करऊं पैसार। हनुमान जी लंका गए तो बड़े बनकर गए कि छोटे बनकर गए? जोर से मैया। हाँ, मैसेज है, काम बड़े बनकर ना करना, प्रभु के काम तो सदा छोटे बनकर ही करना। मैं छोटा हूं, बड़ा नहीं। बड़े तो भगवान बनाएंगे भक्त को, आपको छोटे बनकर के रहना। हनुमान जी मसक समान। अच्छा, मसक समान का क्या अर्थ है? मसक समान रूप कपिधरी। हनुमान जी ने किसका रूप धारण कर लिया? जोर से। हाँ, अब बताओ क्या मसक का अर्थ होता है छोटा। हनुमान जी ने मच्छर की तरह छोटे से बन गए, ना कि हनुमान जी मच्छर बन गए।